Hello everyone, this is Kumar's Corner and we are going to start with another topic and आप मुझे फटाफट Instagram पे भी फॉलो कर सकते हो. So this is my ID and start with topic of type of insurance. Type of insurance से आपको पहले इंश्योरेंस का मतलब पता होना चाहिए. इंश्योरेंस क्या होता है? जब आप कंपनसेट करते हो किसी लॉस के अगेंस्ट, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी करती है तो हम उसे इंश्योरेंस कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है. अब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है? ओके इसे स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं. मेनली हम 3 बेसिस में इसको हम डिवाइड कर देंगे. एक तो नेचर ऑफ इंश्योरेंस, पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यूज़ में आपके 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आते हैं, जर्नल एंड लाइफ इंश्योरेंस. उसके बाद नेचर के बेसिस पे लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड और भी काफ़ी मिसलेनियस इंश्योरेंस होते हैं. सो इसी के साथ हमारे रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे 4 इंश्योरेंस आ जाएंगे. पर्सनल, प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी, गारंटी. तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं. चलो, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जब आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, चाहे आप अपने लाइफ मेंबर्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, अपनी लाइफ को इंक्लूड कर सकते हो, तब आप इंश्योरेंस करवाते हो. एंड इंश्योरेंस में 2 पॉइंट्स होते हैं. जब आपकी डेथ होती है तब इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम करती है, और जब मेच्योरिटी का पीरियड एक्सपायर हो जाता है तब आपको क्लेम मिलता है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से. उसके बाद अब लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरर मींस इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड मींस जो पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है, इंश्योरेंस कंपनी उसे पैसे देती है जब उसकी डेथ होती है, ठीक है, उसकी फैमिली मेम्बर्स को पैसे देगी जब उसकी डेथ होएगी, और जब एक्सपायरी होती है उसकी मेच्योरिटी पीरियड की तब उसे क्लेम मिलता है, ठीक है, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है. और ये अश्योर्ड अमाउंट होती है, पहले ही डिफाइंड होती है कि आपको इतनी अमाउंट मिलेगी. एंड ये सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? क्योंकि इसमें आपको डेथ और एक्सपायरी में दोनों में आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी. बट अदर कोई भी इंश्योरेंस होता है जैसे मेरीन या फिर फायर इंश्योरेंस, वहाँ पे सिर्फ एक्चुअल लॉस होगा, उतना ही अमाउंट आपको मिलेगा. बट यहाँ पे आप प्रीमियम देते जाओगे बट आपको लास्ट में डेथ की सर्टेन अमाउंट मिलेगी. आपको पता होगा कि हमारी ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है. तो नेक्स्ट आता है उसके बाद आपकी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस के मेनली 8 करैक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं. फर्स्ट पॉइंट को आपको एग्जांपल से मैं नेक्स्ट पॉइंट में समझाऊंगी. सो नेक्स्ट आता है हमारा पेमेंट ऑफ सम अश्योर्ड. सम अश्योर्ड का मतलब है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको लॉस, डेथ और आपकी मेच्योरिटी होने पे जो पे करेगी उस अमाउंट को हम सम अश्योर्ड कहेंगे, ठीक है. यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी इंश्योर्ड पर्सन को, ठीक है, डेथ होने पर. फिर उसके बाद हमारा आता है पेमेंट ऑफ प्रीमियम. इसमें क्या होता है, जो आपका पेमेंट ऑफ प्रीमियम कौन पे कर रहा है? जिसने इंश्योरेंस करवाई है वो टाइम टू टाइम प्रीमियम पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है. ये पीरियडिकली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है. तो नेक्स्ट आ गया कंट्रैक्ट ऑफ कंटिजेंसी. कंटिजेंसी होती है मे और मे नॉट हैपन का इवेंट, ठीक है. बट यहाँ पे जो है डेथ की हम अमाउंट, डेथ का लॉस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट अदर लॉसेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कुछ स्टॉक ख़राब हो गया तो उसकी अमाउंट हम निकाल सकते हैं, बट डेथ की हम अमाउंट नहीं निकाल सकते कि इस बंदे की डेथ से कितनी अमाउंट का लॉस हुआ, ठीक है. तो ये कंटिजेंट कंट्रैक्ट्स में आ जाएगा. उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इंश्योरेबल इंटरेस्ट का क्या मतलब है? अगर इंश्योर्ड पर्सन के होने या ना होने से उसकी फैमिली को लॉस या गेन हो रहा है, ठीक है, उसे हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहेंगे. या फिर उस इंश्योर्ड पर्सन का उस पॉलिसी में इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है. तो ये यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस के केस में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट तब तक रहेगा जब आप पॉलिसी करवा लोगे. बट इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस या फिर मेरीन इंश्योरेंस में आपका जब लॉस कवर हो जाएगा उसके बाद आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आपका तो कंपनसेशन पहले ही हो गई है, तो आपका क्या इंटरेस्ट रहा बाद में, है ना. तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प.
प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प का क्या मतलब है, जो लाइफ इंश्योरेंस होता है इसमें किसी के ऊपर डिपेंड करना नहीं होता है, मतलब डिपेंड नहीं रहना पड़ता, ठीक है। अगर आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है, एंड ये एनकरेज करता है सेविंग को कैसे एनकरेज करेगा कि आपकी अमाउंट जो है 2 केसेस में मिलेगी, डेथ और एक्सपायरी में, दोनों केसेस में आपको अमाउंट मिलेगी ही मिलेगी। ये नहीं होगा कि आपका लॉस हो रहा है तो आपको मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। इसका वाइड स्कोप है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका लाइफ इंश्योरेंस का ही नहीं देखा जाता, बल्कि आपकी मेडिकल एक्सपेंसेस भी देखे जाते हैं। उसके बाद आपका फर्स्ट पॉइंट था आउटकम ऑफ एन ऑफ़र। आउटकम ऑफ एन ऑफ़र का मतलब है कि जो इंश्योर्ड बंदा है, जिसने अपनी इंश्योरेंस करवानी है, ठीक है, अभी इंश्योर्ड नहीं हुआ, उसने अभी इंश्योरेंस करवानी है, वो एक प्रपोज़ल सेंड करेगा कंपनी को, ठीक है। कंपनी वो प्रपोज़ल अगर एक्सेप्ट कर लेती है तो उसे हम इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ़र कौन दे रहा है, जिसने करवानी है, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी अपनी एक्सेप्टेंस देगी यहाँ पे। उसके बाद हमारा आता है प्रोसीजर फॉर टेकिंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इसमें है कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने लेनी है, ठीक है। तो फर्स्ट में आ गया आपका प्रपोज़ल क्या, प्रपोज़ल कौन देगा, किसे देगा, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ना है। प्रपोज़ल जर्नली जो इंश्योरेंस कंपनी है उसे दिया जाता है और वो एक्सेप्टेंस देती है कि आपको हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंश्योरर है वो कुछ डिटेल्स मांगती है रिगार्डिंग प्रपोज़ल, कि नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, फैमिली हिस्ट्री इंश्योर्ड पर्सन की, ठीक है। तो उसके बाद आ गया प्रूफ ऑफ एज का प्रूफ क्या है, आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो प्रूफ ऑफ एज में। उसके बाद आ गया मेडिकल एग्जामिनेशन के एक्सपेंसेस जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनी ही करती होती है, मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है जिसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करे जाएगी। एंड उसके बाद आएगा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बाय द एजेंट। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या होती है कि जिसमें जो एजेंट है आपके सारे प्रूफ्स, आपके करेक्टर, हेल्थ, फाइनेंशियल पोजीशंस के प्रूफ्स को इकट्ठा करेगा एंड आपके प्रपोज़ल जो आपने फर्स्ट में प्रपोज़ल दिया था उसके साथ अटैच कर देगा, ठीक है। फिर एक्सेप्टेंस मिलेगी, अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है उसके बाद आपके फर्दर इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिस्क, वॉल्यूम ऑफ रिस्क एंड प्रीमियम रेट पे मिलेगी। उसके बाद हमारा आता है पेमेंट ऑफ फर्स्ट प्रीमियम। जब आपने अपनी फ़र्स्ट प्रीमियम की अमाउंट पे कर दी, उसके बाद वाला रिस्क जो है वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी एंड उसके बाद ही आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी। पॉलिसी मीन्स टर्म एंड कंडीशंस आपके जो है कि जब आपने फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट दी उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी लायबल हो जाएगी आपका रिस्क कवर करने में। उसके बाद हमारा आता है फायर इंश्योरेंस मेनली सुना ही होगा, अगर घर में आग लगी तो अगर इंश्योर्ड हुआ हाउस है तो उसका जो क्लेम है आप ले सकते हो, ठीक है। तो हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं। फायर इंश्योरेंस इज़ अ कंट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी, मतलब जितना आपका लॉस होएगा उतनी आपको पेमेंट मिलेगी एंड द इंश्योर्ड कैन नॉट क्लेम एनीथिंग मोर देन द वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस्ट और डैमेज्ड बाय फायर। मतलब कि जितना तो लॉस होगा उतनी वैल्यू मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस में था आपको डेथ और एक्सपायरी में क्लेम करना था, बट इसमें और मेरीन में, ठीक है, दोनों में आपको सिर्फ इंडैमनिटी का केस याद रखना है कि जितना लॉस होगा उतनी ही पेमेंट मिलेगी। और इसमें आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते फायर को, बट आप कंपनसेट कर सकते हो। ये कंपनी व्यू पॉइंट से बोल रही हूँ कि कंपनी जो है कंपनसेट कर सकती है, प्रिवेंट नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती। जस्ट जहाँ पे फायर लगी है उसको आप कंपनसेट कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फायर इंश्योरेंस में कंट्रैक्ट
ऑफ इंडेमनिटी, इसका मतलब बता दिया कि जितना लॉस हुआ है उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलेगी, उतनी ही पेमेंट आपको दी जाएगी। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस आपने पढ़ा हुआ है, लॉ में पढ़ा था। ऑफ़र होता है प्रपोजल देना, एक्सेप्टेंस मीन्स आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे ऑफ़र जो है वो इंश्योरेंस क्या कहते हैं, इंश्योर्ड बंदा देगा ऑफ़र, और एक्सेप्ट कौन कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी की हमने इंश्योरेंस दे दिया आपको। ठीक है, हमेशा 3 केसेस हैं, लाइफ इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस, तीनों में ही एक्सेप्टेंस कौन कर रहा है, कंपनी। फिर उसके बाद प्रीमियम, प्रीमियम जो है एक कंसीडरेशन है, प्रीमियम लेना ज़रूरी है, प्रीमियम के बिना ये इम्पॉसिबल है, विदाउट कंसिडरेशन इट्स इम्पॉसिबल। फिर इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है कि इस चीज़ से हमें गेन हो रहा है, ठीक है, इसके आने से हमें गेन हो रहा है और इसके जाने से हमें लॉस होगा, इसको कहते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट यहाँ पे तब तक होगा जब तक आपका लॉस अकर नहीं होता। एक बार आपका लॉस अकर हो गया तो आपको पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है, उसके बाद आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा इसमें। पेमेंट ऑफ प्रीमियम, पेमेंट ऑफ प्रीमियम में जो प्रीमियम है आप एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ पॉलिसी दोगे। उसके बाद पॉलिसी ड्यूरेशन, पॉलिसी ड्यूरेशन जो है शॉर्टर पीरियड के लिए होगी, सिर्फ 1 ईयर के लिए। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल ले लो कि आपकी कार इंश्योरेंस थी, ठीक है, कार का इंश्योरेंस था और आपकी कार ही पूरी डैमेज हो गई और आपको उसके बदले में उन्होंने न्यू कार दे दी, और जो ख़राब कार थी उस पे किसका हक होगा, तो उस पे होगा इंश्योरेंस कंपनी का हक होगा। अगर वो कार आपको ही दे देंगे तो आप उसको एज अ स्क्रैप बेच सकते हो, ठीक है, उससे भी पैसा ले सकते हो, बट आपको तो इंश्योरेंस कंपनी ने न्यू कार दे ही दी है, तो उसके लिए सब्रोगेशन प्रिंसिपल बनाया गया है कि आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट ना हो जाए कहीं, ठीक है, आपको बस लॉस कंपनसेट होना चाहिए। उसके बाद आउटकम, आउटकम यहाँ पे क्या है, लॉस मस्ट बी द आउटकम ऑफ फायर ओनली, मतलब जो नुकसान हुआ है वो फायर से ही होना चाहिए और कोई रीज़न ना हो उसका, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है क्लेम सेटलमेंट, क्लेम सेटलमेंट में होगा कि आप सेटल कैसे करोगे क्लेम को, ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कैश में हो सकता है या तो वो न्यू ही उसे दे रही है, ठीक है, जैसे कार का केस था कि न्यू कार दे रही है। अब यहाँ पे फायर इंश्योरेंस का केस है, जिस स्टॉक में या घर में आग लगी है तो आप उसको न्यू ही दे रहे हो, ठीक है। तो प्रोसीजर फॉर टेकिंग फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रोसीजर क्या आता है, अब फर्स्ट है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को जो एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग कंपनी हो एंड आपको प्रॉपरली सर्विस प्रोवाइड करे। फिर आपको प्रपोजल फॉर्म रेडी करना है जिसमें ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी हो। इस फॉर्म में आपके डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, इट्स लोकेशन एंड अमाउंट ऑफ जो प्रॉपर्टी है, वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी यहाँ पे शो की जाएगी। फिर एविडेंस, आपके एविडेंस इंश्योरेंस कंपनी इकट्ठे करेगी कि आपकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे इंश्योर करना है फ्रॉम थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी से आपको पता करेगी कि आपका जो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी आपकी कैसी है। सर्वे, सर्वे अब किस चीज़ का होगा, जिस प्रॉपर्टी का आपने इंश्योरेंस करवाया है उसका सर्वे किया जाएगा। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस हमने पहले ही पढ़ ली, इन एक्सेप्टेंस कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी अपनी एक्सेप्टेंस देगी, उसके बाद ही अगला प्रोसीजर होगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती है फिर आपको इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड की जाएगी। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कवर नोट, तो इस टाइप के नोट को हम कवर नोट कहते हैं। सो कवर नोट को हम इंट्रीम प्रोटेक्शन नोट भी कहते हैं, जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड पर्सन को क्या करेगी, एक नोट देगी, उसे हम कवर नोट कहेंगे, जो बिफोर फाइनल फॉर्म ऑफ पॉलिसी होगी, क्योंकि जब तक फाइनल फॉर्म प्रिपेयर नहीं हुआ तब तक एक नोट दिया जाता है उसे कि कहीं रिस्क आ गया तो वो उस नोट से ही कवर हो सकता है, आपको उसकी अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है, जब तक फाइनल फॉर्म प्रिपेयर नहीं होता। उसके बाद आता है इशू ऑफ पॉलिसी। अब इसमें क्या होता है, एक फ़ाइनल फॉर्म प्रिपेयर किया जाता है एंड उसमें नेम, एड्रेस मेंशन किया जाता है किसका, जिसका इंश्योरेंस हो गया है, ठीक
ठीक है, जो इंश्योर्ड पर्सन है। एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रॉपर्टी इशू, जो प्रॉपर्टी है उसके सब्जेक्ट मैटर्स शो किए जाएंगे, पीरियड ऑफ कब इंश्योरेंस करवाई है एंड कितनी अमाउंट की इंश्योरेंस करवाई है, ठीक है, कितनी प्रीमियम देगा वो, ठीक है। तो ये सब शो करेगा। पहले सिलेक्ट करना होगा, फिर प्रपोजल फॉर्म, फिर एविडेंस देगा, फिर सर्वे होगा उस प्रॉपर्टी का एंड एक्सेप्टेंस मिलेगी इंश्योरेंस कंपनी से, फिर वो कंपनी इंश्योरेंस नोट उसे देगी एंड फिर पॉलिसी उसे इशू कर दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट्स कवर किए जाएंगे।